रेडी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हक की बात में। और आज हक की ही बात होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि कुंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस, जो कि उपनल कर्मचारियों के लिए एक ही बहुत निर्णायक केस है और उनके नियमितीकरण से संबंधित केस है। ये केस लगा था सर्वोच्च न्यायालय में, कोर्ट नंबर 7, और इसका जो सीरियल नंबर था वो था 50। हम सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे 24 तारीख को कि हमारा केस जो है माननीय न्यायाधीशों द्वारा अवश्य जो है टेकअप किया जाएगा, परंतु जो भी परिस्थितियां रहीं वो टेकअप नहीं हो पाया। मगर माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया, ये आदेश दिया गया कि 1 अक्टूबर को पुनः इस केस को सुना जाएगा। अब इन सब चीज़ों की घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी घटित हुई हैं जिनका जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं, क्योंकि नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि किस हैसियत से या किस उससे ये व्यक्ति हमें जो है इन सब बातों को बता रहा है। तो मेरा नाम है नितिन कुमार और मैं उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं आज जो संगठन के पास इस कोर्ट केस के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसका आय व्यय भी दूंगा, और क्या घटनाक्रम हुआ, डेट लगी थी, वकील साहब वहाँ पर थे नहीं थे, उनके द्वारा वहाँ पर क्या कार्रवाई की गई, इन सभी विषयों पे हम क्लियर करेंगे आज आपको। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से ही बात को शुरू करते हैं। इस केस के लिए हमने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे श्री कामत जी को तय किया था, यानी उनको नियत किया था, इसमें इसको हमने आबद्ध किया था। इस केस के लिए केस में लोगों के द्वारा कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे और उनके द्वारा कहा गया कि हमें वकील साहब वहाँ पर दिखाई दिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय जिला कचहरियों जैसा नहीं होता है कि वकील वहीं पर कोर्ट के बाहर खड़े रहें या आपके साथ में खड़े हों। सीनियर वकील, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो अपने चैम्बर्स से ऑनलाइन देख रहे होते हैं केसों को, और जिस समय आपका और हमारा या किसी के भी केस का जो टर्न होता है वो वहाँ पर पहुँचकर उस केस की सुनवाई में पैरवी कर लेते हैं। अब बात आती है कि वो वहाँ पर थे या नहीं थे। वो मौजूद थे, अपना ऑनलाइन वो सारे सिस्टम को देख रहे थे। अगर उस दिन केस टेकअप होता तो वो उस केस को अवश्य सुनते। दूसरी बात कि उनको दी हुई फीस का क्या होगा। हमारे द्वारा यानी संघ के द्वारा उनको फीस दे दी गई है, परंतु केस टेकअप ना होने की स्थिति में वो पैरवी के लिए वहाँ उस समय नहीं उपस्थित थे। मगर जब भी, चाहे ये 1 तारीख को केस आए या आगे कभी भी आए, वो उसी फीस में इस केस की सुनवाई के लिए वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो मुझे लगता है ये 2 बातें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। पहला ये कि वकील साहब कहाँ थे। वकील साहब अपनी जगह पे अपने चैम्बर में उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, जैसी टर्न आता है उन चीज़ों को वो पैरवी के लिए, सुनवाई के लिए वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा ये कि उनको दी हुई फीस का क्या होगा। उनकी फीस जो हमने दी है उनको, वो अगली डेट जब भी आएगी उसमें वो उस चीज़ को कवर कर लेंगे। अब बात ये आती है कि उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ को कितना पैसा आया इस कोर्ट केस के लिए। तो आज ये बात भी बड़ी ऐतिहासिक रहेगी कि आज से पहले चाहे जितने भी उपनल से बने हुए कितने भी संगठन हो, चाहे वो किसी भी विभाग से बने हुए हैं, किसी भी नाम से, उनके द्वारा कभी भी अपना आय व्यय का ब्यौरा पब्लिकली नहीं किया गया होगा। परंतु हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पैसा किसका है, ये पैसा आप ही का है और हमारा है, यानी आपके खून पसीने की मेहनत का है। बड़ी मुश्किलों से या जैसे भी आपने ये सब चीज़ें इकट्ठी करके दी हैं, इस विश्वास के साथ दी हैं कि हम इसे सही जगह पर लगाएं, और उसी धर्म को हमने निभाते हुए इसे सही जगह पे भी लगाया है, इसे हमने संजो के भी रखा है और आगे हम इसका संरक्षण भी करेंगे। तो आइए मैं आपके सामने इस बात को उजागर करता हूँ कि कितना पैसा आया और संघ के द्वारा उस पैसे का क्या क्या किया गया। तो हम क्रमवार में शुरू करते हैं। जैसा कि दिनांक 1/4/2023 से 24 सितंबर 2024 तक उपनल संविदा कर्मचारी संघ के खाते में पैसा कितना आया। तो मार्च 2023 में खाते में, यानी संघ के खाते में 11 लाख रुपए उपलब्ध था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मार्च 2023 तक संघ के खाते में 11 लाख रुपए उपलब्ध था। उसके बाद जब आप लोगों से ये मांग करी गई कि पैसा कितना हमें जो है कोर्ट केस के लिए दीजिए, उसी क्रम में फिर मैं आगे बताता हूँ कि 1/4/2023 से 24 सितंबर 2024 तक जो है संघ के खाते में 20 लाख रुपए आया, क्योंकि समय समय पे मांग करी गई है कि कोर्ट केस के लिए सहायता करिए। तो आप लोगों के द्वारा जो सहायता करी गई उस समय संघ के पास 20 लाख रुपए आया। उसमें से कितना खर्च हुआ, उसमें से 9 लाख रुपए करीबन खर्च हुआ। अच्छा, संघ के द्वारा इन्हीं कामों के लिए नहीं, अन्य बातों के लिए भी पैसा दिया गया है। कई कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो भूलवश, यानी उन्होंने कभी 1000 रुपये
डोनेट करने का अपना सोचा, परंतु उनसे गलती से 10,000 या उससे अधिक की राशि हो गई। तो ऐसे में कुछ 3 कर्मचारी हैं जिनके द्वारा भूलवश संघ के खाते में पैसा दे दिया गया और संघ ने उनको पैसा भी वापस करा। तो ये जो धनराशि है करीबन 23,000 रुपये की धनराशि है जो कि वापस करी गई है। इसके बाद आती है बात कि कई बैठकें होती हैं, हमें देहरादून से दिल्ली जाना होता है, हाई कोर्ट के वकीलों से भी मिलना होता है, क्योंकि सभी जगह से समग्र एक ज्ञान को समझ लीजिए बटोरना होता है इस केस के लिए। तो दिल्ली, देहरादून या नैनीताल के जो हमारे खर्चे हैं आने जाने के, वो करीब करीब हैं 25,000 रुपये के। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक साथी हैं, उनका नाम है स्वर्गीय मनोज शर्मा, हल्द्वानी से हैं, और इस संगठन को खड़ा करने में या इस संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए संगठन द्वारा उनको 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। एक साथी जिनका आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, फॉरेस्ट विभाग के हैं, वाहन चालक के पद पे हैं, जयपाल सिंह जी, उनके द्वारा अपनी जान को संकट में डाला गया। क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं आई थी पिछले 6 महीने से। तो उनकी आर्थिक तंगी को देखते हुए संघ के द्वारा उनको 15,000 रुपये की धनराशि से सहयोग किया ताकि उनका घर खर्च चल सके, उनके जो रोजी रोटी का संकट है उसमें कुछ सहायता प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार जो संघ ने खर्च किया कुल 26,000 रुपये खर्च किया। अब बात आती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को फीस कितनी दी गई है। तो अभी तक की जो फीस दी गई है वो 9 लाख रुपये दी गई है। इसके बाद बात आती है कि 24 सितंबर 2024 तक संघ के खाते में कितनी राशि शेष बची है इन सारे खर्चों करके। तो उसके बाद संघ के खाते में करीब करीब 21 लाख रुपए की धनराशि शेष बची है जो कि अभी संघ के खाते में उपलब्ध है। अब मैं अगर इनका ब्यौरा तिथिवार भी बताना चाहूँ तो आपको मैं बताता हूँ कि 17/6/2023 को 1,000 रुपये सुनील सिंह नाम के कर्मचारी को वापस किए गए। 20/7/2023 को 21,000 रुपये निकाले गए श्री सनप्रीत अजमानी जी को देने के लिए। उसके बाद 29/8/2023 को 62,000 रुपये दिए गए अधिवक्ता श्री सनप्रीत जी को। उसके बाद 11/10/2023 को 1,30,000 रुपये दिए गए अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी जी को। फिर 17/11/2023 को मनोज चंद्र पंत जी हैं, उनके द्वारा 5,000 रुपये जमा कर दिए गए थे, वो उन्हें वापस किया गया। 9/1/2024 को 15,000 रुपये देहरादून बैठक व दिल्ली आदि का खर्चा। उसके बाद 5/2/2024 को 11,000 रुपये स्वर्गीय मनोज शर्मा जी के परिवार को दिया गया। 15,000 रुपये श्री जयपाल सिंह जी को दिया गया जो वाहन चालक हैं वन विभाग में। 8,000 रुपये गोपाल नाथ जी को वापस किया गया। 5/3/2024 को 50,000 रुपये सनप्रीत अजमानी जी को दिए गए। 6/3/2024 को 9,500 रुपये संघ की बैठक में प्रतिभाग दिल्ली आदि का खर्चा। उसके बाद 6/5/2024 को 30,000 रुपये सनप्रीत अजमानी जी को दिए गए। 7/5/2024 को 75,000 रुपये JM शर्मा जी को जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे केस में, उनको दिया गया। उसके बाद 7/5/2024 को 2,40,000 श्री कामत जी को दिया गया जो कि हमारे केस के अधिवक्ता हैं। उसके बाद 7/5/2024 को 25,000 रुपये सनप्रीत अजमानी जी को दिए गए। 23/9/2024 को 2,95,000 कोर्ट फीस हेतु दिया गया। ये कुल खर्चा है। अब बात आती है इसमें कि ये ब्यौरा अगर हम प्राप्त करना चाहें तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस आय व्यय को सुन के संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि मैं और भी डिटेल को जानना चाहता हूं या मुझे इनके प्रमाणित दस्तावेज चाहिए, तो वो संघ को एक पत्र लिखकर 1 हफ्ते के भीतर ये सारी चीज़ें डिटेल प्राप्त कर सकता है। परंतु शर्त यह है कि वो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ का एक रजिस्टर्ड सदस्य होना आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी जवाबदेही है वो अब संघ के कर्मचारियों के प्रति है और संघ के जो सदस्य हैं उनके प्रति है। जो डेटा है ये सारी चीज़ें हमारी शर्तों में, क्योंकि ये संघ एक रजिस्टर्ड संघ है, इसमें हमारे अपने बायलॉज हैं, तो हम उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जो संघ के सदस्य हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सामने ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि संघ के पास कितना पैसा आया, उसने कहाँ खर्च किया। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप संघ में विश्वास बनाए रखिए और संघ द्वारा आपके पैसे को हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा और सही जगह लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।